हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, गांव का प्रशासन। अब लास्ट के चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट क्या होती है, वो कैसे कैसे अपना काम करती है और क्या क्या गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं जो वो कर निभाती हैं। लोगों के लिए वो क्या क्या किस तरीके से काम करती हैं। अब बात आती है कि गांव में ये सारे काम किस तरीके से होते हैं और कौन करता है, किस किस का क्या क्या रोल होता है। लास्ट के चैप्टर में भी हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से पंच और सरपंच मिलकर गांव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गांव में सरकार जो काम करती है ये किस तरीके से काम करती है। जो गांव का प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है, लोग उसमें मेन रोल किन किन लोगों का होता है। इसके लिए यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। हम एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये चैप्टर स्टोरी बेस्ड है मेनली। चलिए पहले ये पढ़ते हैं। भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। कितने गांव हैं भारत में? 6 लाख से भी ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है, क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? लोगों की ज़मीन। उनकी ज़मीन ही होती है जो उनके लिए सब कुछ होती है, जिससे वे अपनी रोज़ी रोटी करते हैं या अपना जो जीवन यापन कर रहे होते हैं वो टोटली अपनी ज़मीन के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर लोग। और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये दो कौन कौन आते हैं? इसमें पहला रोल आता है पुलिस का और दूसरा रोल आता है पटवारी का। ठीक है, ये दो इनका मेन रोल होता है। अब चलिए ये एक स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको वर्बली पहले ये स्टोरी समझा देती हूँ कि स्टोरी दो लोगों की है, मोहन और एक रघु। मोहन की एक ज़मीन है इतनी, और उसी के पास जो ज़मीन है वो है रघु की। अब मोहन सुबह उठ के देखता है कि जो उसकी ज़मीन का हिस्सा है ये एक मेड़ के थ्रू इनकी दोनों ज़मीन के बीच में पता चल रहा है कि ये वाली रघु की है और ये वाली मोहन की है। अब मोहन क्या देखता है कि सुबह के रघु ने जो ये मेड़ है इसको यहाँ तक कर दिया, मतलब उसकी ज़मीन को, जो उसकी ज़मीन थी अब वो और भी ज़्यादा छोटी हो गई। मोहन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अब मुझे रघु से जाकर बात करनी चाहिए, देखना चाहिए क्या है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि रघु के पास तो बहुत सारी ज़मीन है और जो उसके ताऊ हैं वो भी गांव के सरपंच थे। तो क्या होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत जुटाता है और रघु के घर चला जाता है। रघु के घर जाने के बाद उस वो रघु से बात करता है। दोनों के बाद में बातचीत बढ़ जाती है। रघु इस चीज़ से बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। दोनों के बीच में धीरे धीरे झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा मारपीट तक आ जाता है। रघु मोहन की पिटाई कर देता है। तो अब आगे क्या होता है कि ये सब लोग फिर आते हैं, जब सबको पता चलता है कि भाई लड़ाई हो गई है तो सब लोग आते हैं। फिर वो मोहन को छुड़ाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। तो जो मोहन का एक दोस्त था जो कि डाकघर में, गांव के डाकघर में काम करता था, वो मोहन को सुझाव देता है कि तुम्हें स्थानीय पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, रघु ने तुम्हारी ज़मीन हड़प ली और ये सारी चीज़ें तुम्हें पुलिस थाने में जाके बतानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाके पैसा ही बर्बाद करना है, टाइम ही बर्बाद करना है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकले। तो इससे क्या होता है, कुछ लोग फिर रघु के साथ मिलकर, जिन्होंने ये सारी घटना देखी थी, वो सब पुलिस वालों के पास पहुंच जाते हैं और आगे की फिर बात करते हैं। ठीक है, ये होप सो ये स्टोरी मैंने बहुत वर्बली आपको समझा दी है। ये पूरी स्टोरी यही है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब वो पुलिस थाने में चले जाते हैं। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, जब मोहन जा रहा था पड़ोसियों के साथ, 2-4 लोगों के साथ मिलकर जब वो थाने जा रहा था, तो इसमें से एक पड़ोसी बोलता है कि क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चल लें, यहाँ ना जाकर, जो गांव का में एक थाना बना हुआ था वहां ना जाकर शहर के किसी बड़े थाने में जाएं। तो हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सुना जाए, समझा जाए। लेकिन मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हमें इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। अब गांव के हर कार्य क्षेत्र में एक पुलिस थाना बना हुआ होता है जो कि गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिए बना हुआ होता है, कि अगर आपको कोई भी समस्या है, लड़ाई झगड़ा है, कोई बात हुई है, तो आप उस थाने में जाकर कार्रवाई के लिए करा सकते हैं, अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं।
अब पुलिस का क्या रोल होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस थाने में होने वाले क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या काम पुलिस करती है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वे लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें, जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करें। अब एक क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र के अंदर एक पुलिस थाना है यहाँ पर सपोज। अब यहाँ पर जितनी भी घटनाएं होंगी वो सब किसके अंडर में आएंगी, इस पुलिस थाने के अंडर में। और यहाँ का जो ये थानेदार है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारी प्रॉब्लम्स को ठीक से सॉल्व करने की, जांच पड़ताल करने की कि क्या बात हुई है, कैसे हुई है, या जो लॉ एंड ऑर्डर्स बने हुए हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, इस थानेदार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। चलिए, तो अब रघु का केस की बात आती है। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने में पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया। वो पहुंचा है थानेदार के पास, अपनी सारी बात बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। उसने यह भी बताया कि अपनी शिकायत लिखित रूप में वो देना चाहता है, मतलब रिटन में वो अपनी रिपोर्ट लिखवाना चाहता है। लेकिन थानेदार ने उससे बहुत ही बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी मोटी शिकायतों की कोई जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने उसे अपने घाव भी दिखाए कि भाई देखो, मेरी मार पिटाई भी हो गई, मुझे चोट भी लग गई। लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। मोहन बाहर आया, उसने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर लेके गया। पड़ोसियों ने भी थानेदार को समझाया कि भाई उनकी आंखों के सामने ही ये सब कुछ हुआ है, मोहन को पीटा गया है और वो अगर उसे नहीं बचाते तो उसको बहुत ही गंभीर चोट भी आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया और उसने रिपोर्ट लिख कर देने को कह दिया कि हाँ भाई, अब अपनी रिपोर्ट रिटन में दे दो। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पे पुलिस का क्या क्या काम हुआ कि भाई जितने भी लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या कोई भी घटना हो गई है तो उसकी जांच पड़ताल करनी है, उस पर वर्क करना है। लेकिन यहाँ के थानेदार ने मोहन की बात नहीं सुनी, उसको ठीक से कार्रवाई नहीं करी। जाहिर सी बात है, मोहन को अपने जो पड़ोसी थे उनको बुला के लाना पड़ा। देखो, इन्होंने आंखों देखा, सब कुछ देखा है और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। जब सबने जोर दिया तब उस थानेदार ने मोहन की रिपोर्ट लिखी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया पुलिस का यहाँ पर वर्क। अब बात आती है आगे। ये एक एक्टिविटी है जो आप एक कर सकते हैं, रोल प्ले एक्टिविटी इसको हम कहते हैं, कि आप एक नाटक के रूप में दिखाएं ये जो भी कुछ हुआ है। मोहन, थानेदार, पड़ोसियों की भूमिका, अलग अलग रोल प्ले करके आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है राजस्व विभाग का काम। वो क्या होता है। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई थी। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वे अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। क्या कोई ऐसी अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है। चलिए पता करते हैं कि ये कैसे किया जाता है। अब गांव में हर किसी के पास ज्यादातर जमीन होती है, किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है। लेकिन ये चीज़ें पता कैसे चलती है कि इसके पास इतनी ज़मीन है, इसके पास यहाँ इतना है। ये चीज़ का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, या ये रिकॉर्ड रखता कौन है। किसका ये काम होता है कि वो हर किसी लोग की इंडिविजुअल ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड रखे कि किसके पास क्या ज़मीन है और कितनी है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है, जिसमें कि जो हमने सबसे पहले बात करी थी कि दो लोगों का मुख्य रोल होता है। पहला हो गया पुलिस, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और दूसरा हो गया पटवारी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है पटवारी के काम की, कि पटवारी का काम क्या होता है। पटवारी का मेनली काम होता है जो कि गांव में ज़मीन होती है उन सबका, आसपास के गांव का रिकॉर्ड रखना। ये किसी एक गांव का नहीं होता, आसपास के गांव का भी हो सकता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब किसी राज्य में इसको पटवारी कहते हैं, कहीं पर इसको लेखपाल कहते हैं, कहीं कर्मचारी कहते हैं, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको क्या कह रहे हैं, पटवारी कह रहे हैं। अब प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखेंगे। ये पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन का रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। मतलब आगे ये दिखाया गया है यहाँ पर, अगर हम देखें कि इस तरीके से पटवारी द्वारा एक रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है कि पटवारी इस तरीके से अपना रिकॉर्ड रखता है।
आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वो एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेल खिसका कर खेत की सीमा बदल दी गई है। तो ये अब किसका काम हो गया? मेन पटवारी का काम हो गया, क्योंकि पटवारी के पास ही सारे रिकॉर्ड्स हैं। अगर पटवारी अपने रिकॉर्ड में यह देख लेता है कि इतनी जमीन अगर मोहन की थी और इतनी जमीन अगर रघु की थी, और यहाँ पर उसको परिवर्तन दिखाई देता है कि भाई ये पहले तो यहाँ थी और अब ये इसमें यहाँ दिखाई दे रही है, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई रघु ने मोहन की जमीन ली थी। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है। ये भी काम पटवारी का ही होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि पटवारी का क्या क्या काम होता है। पहला काम पटवारी का हो गया कि जितनी भी जमीन हो गई उसका रिकॉर्ड रखने का काम किसका होता है? पटवारी का हो गया। ये एक काम हो गया पटवारी का। अब दूसरा काम क्या होता है कि पटवारी किसानों से भूमि से कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ये भी काम किसका हो गया? पटवारी का हो गया। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं। रिकॉर्ड में तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर गेहूं की फसल होगी, लेकिन किसान ने तो गन्ने की खेती लगा दी। तो इस पटवारी का काम भी है कि उसको समय समय पर अपडेट करता रहे। यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए जमीन के अभिलेख रखता है और गांव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर ये है जो कि रिकॉर्ड है, पटवारी का जो रखा हुआ रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से जमीन का ये नक्शा दिया हुआ है, ये रहा। अब इसमें सबसे पहला आता है जो नंबर 1 की जमीन है। नंबर 1 कहाँ है? ये रहा। ये जमीन किसकी है? मोहन, जिसके पापा का नाम ये है राजा राम, और गांव इसका ये है और जमीन का मालिक है ये। सोयाबीन की खेती करता है और इसकी जमीन इतने हेक्टेयर है। जो दूसरा है दूसरे नंबर का ये वाला, ये जमीन किसकी है? ये रघुराम की है, इनके पापा का नाम ये है और ये जमीन के मालिक हैं। गांव इनका ये है और ये गेहूं की खेती कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जमीन का जो एक लंबाई चौड़ाई है वो इतनी है। ठीक है, और जो तीसरे नंबर की है वो मध्य प्रदेश सरकार घास का मैदान, ये गवर्नमेंट का आता है। ये रहा तीसरे नंबर का। तो इससे यहाँ ये पता चल जाएगा कि भाई ये रघु की जमीन है, ये हो गई मोहन की जमीन। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? भाई दक्षिण में तो यही जमीन आती है, तो ये किसकी हो गई? रघु की जमीन हो गई। रघु और मोहन की जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। अब बीच की सीमा कौन सी है? ये वाली सीमा है, ये रही। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है? गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट ही कर सकती है। खेत 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है? अब जानकारी यही मिल सकती है कि ये वाली ज़मीन कितनी है, इसका पूरा जो एक एरिया है वो कितना है, यहाँ पे कौन सी खेती होती है, ये ज़मीन किसकी है, इसका मालिक कौन है। तो यही सारी जानकारी हम इससे पता कर सकते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। अब पटवारी के ऊपर भी लोग होते हैं भाई। जब एक हो गया पुलिस, दूसरा हो गया पटवारी। अब पटवारी ही थोड़ी ना करता है एक ही काम। पटवारी के ऊपर भी तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उसकी निगरानी रखते हैं कि ये वाला बंदा अपना काम ठीक से कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। भारत के सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों के को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका आदि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर यहाँ पर कौन होता है? जिला अधिकारी। जिला अधिकारी हो गया। जिला अधिकारी के नीचे कौन हुआ? जिला अधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। तहसीलदार हो गया। अब तहसीलदार के नीचे कौन आता है?
तहसीलदार के नीचे आता है पटवारी, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, पटवारी के काम पर नजर रखते हैं कि पटवारी अपना काम ठीक से कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। निरीक्षण करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहें। वे ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। मतलब जो भी कितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जमीन से रिलेटेड, वो कहाँ पर सॉल्व होती हैं, तहसीलदार के पास होती है, तहसीलदार के दफ्तर में होती हैं। चलिए, होप सो इतना चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इससे जो नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉज बनाए हुए हैं इस चीज़ से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी सब हम उसी क्लास में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, होप सो ये आपको समझ में आया होगा कि जो गांव का प्रशासन होता है वो क्या होता है, कैसे काम करती है, पुलिस का क्या रोल होता है, तहसीलदार का क्या रोल होता है, पटवारी क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें होप सो आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।